हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम लोग आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव आप लोग एपी जिसे कहते हैं उसके सभी पाठ पुर्जे को ढीला करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा, अगर वीडियो आपको पसंद आए जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इससे पहले अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे तो पार्ट 1 जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी बेसिक नॉलेज बताया गया है, जो भी फॉर्मूलाज बताए गए, उससे आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग बहुत फास्ट ही करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में क्या है उसमें स्लो सभी थ्योरम सभी प्रोसेस बताया गया है, जिसकी वजह से इसमें हम लोग को तो स्लो चलने की जरूरत नहीं है। अब इसको बस समझ गए हैं तो इसको केवल देखिए और आंसर करिए। और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको हम लोग करते चलेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 51 नंबर क्वेश्चन का, कह रहा है कि यदि 4/5 कॉमा A1 उसके बाद 2 दिया है, किसी एपी का है, यानी किसी एपी का है, तो 3 क्रमागत पदों में आपको क्या बताना है कि ए का मान क्या होगा, यानी ए क्या होगा यही बताना है। तो हम आपको बता दिए थे, इसको T1 कहिए या A1 कहिए, ठीक है, इसको T2 कहिए या फिर A2 कहिए, और ये T3 कहिए या A3 कहिए, यानी बात सेम ही है, फॉर्मूला उसी के लिए लगेगा हमको, ठीक है। और आपको पता है कि ये इसमें मतलब पदांतर को इक्वल करके हम लोग बनाते हैं, यानी इसको बनाने का बेहतरीन तरीका होता है T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2, यानी इसको आप इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर चुटकियों में आने वाला है। ये आपका देखिए T2 है, T2 आपका A है, A माइनस, उसके बाद T1 आपका 4/5 है, फिर बराबर है, बराबर लिखिए 3, और आपका 3 क्या है तो 2 दिया है, और ये आपका T2 क्या दिया है तो A दिया है, इसको वैल्यू यहाँ पे पुटिंग कर देना है। उसके बाद देखिए इस A वालों को इधर लाइए और ये मतलब चर को एक साइड कर दीजिए, यानी A है और ये माइनस का A है, इधर आके हो जाएगा प्लस का A, ठीक ना, प्लस का A हो जाएगा, और ये आपका 2 यहीं पे है, और ये इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, आप इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए, और एगो A और एगो A की मिल करके कितना एगो, तो ये A हो जाएगा 2 A, ठीक है। और ये दोनों का एलसीएम हमारा 5 ही होगा, 1 5 5 है, 5 दूना के 10, और उसके बाद से 5 एकम 5 और 4 का 4, ठीक है। यहाँ तक के बाद से यहाँ देखिए कि आपका ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 5, और यहाँ जब 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से इसको काटिएगा तो 7 कटेगा, यानी 7/5 A का वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन के आपके लिए देखिए आपके स्क्रीन पे है, कह रहा समांतर श्रेणी जो दिया है आपका क्या दिया है, तो 2 दिया है, 6 दिया है, और 8 ऐसे 10 दिया है, और फिर 14 दिया है, डॉट डॉट करके आपको पद कितना बताना है, तो आपका पद बताना है 82वां पद। कौन सा पद बताना है, यानी 82वां पद कौन सा होगा, यानी 82 इसमें कौन आएगा, यानी 82 पर कौन सा पद आएगा, हमको n का वैल्यू क्या करना है, nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि Tn इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला आपको पता है a, और उसके बाद n-1 इंटू डी हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे Tn का वैल्यू आपका 82 है, 82 रख दीजिए। 82 के बाद आपको ये बात हम बहुत पहले ही बता दी है, पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो उससे जाइएगा, आपको बहुत तेजी से पता चलेगा। इसको ए कहते हैं, और ये दोनों का अंतर, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या निकलेगा, डी निकलेगा, यानी अगला वाला पद में से पीछे वाला पद, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 डी हो जाएगा, और ए का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, यहाँ ही पहला पद ही 2 होता है, ये होता है, और एन हमको निकालना है, उसको कोई दिक्कत नहीं, डी आपका 4 ऑलरेडी आ चुका है। और इसको देखिए इधर लाइएगा, इधर प्लस में, इधर आकर के इसमें से घट जाएगा, यानी 82 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, और इधर ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या आपका बस ये इससे घट गया, और ये आकर इधर भाग में हो गया, और देखिए 20 चौका 80 होता है, यानी इधर बचा 20, और ये आपका n-1, और ये आपका उधर n, देखिए 1 आपका क्या है इधर माइनस में है, जब इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा,
यानी n आपका देख लीजिए, एक जोड़ दीजिए इसको, यानी nवां पद आपका क्या हो जाएगा 21, यानी 21 नंबर इस क्वेश्चन का 21वां यानी सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब। और चुटकियों में देखिए आपके सामने आ गया है। बहुत ही आसान है, क्योंकि बस इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दे करके समझने की जरूरत है। आपका एग्जाम इन चुटकियों में निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, समांतर श्रेणी दिया हुआ आपका 54 है, 51 है और 48 है, फिर आपका 45 है और डॉट डॉट करके यानी 10वां पद के बारे, यानी आपका 10वां पद यानी टीएन एन दिया हुआ है, एन तक निकालना है। तो बस यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ए देख लीजिए, ए तो हमारा पहला पद यानी यही हो जाएगा। और डी का बात रहा तो डी निकालते क्या है, यानी अगला पद में से इसको घटाता है। ऐसा नहीं करिएगा कि ये बड़ा है तो इसमें से घटा दीजिएगा, नहीं मेरे भाई, लास्ट वाला यानी अगला पद से पिछला पद को घटाना होता है। यानी 51 में से हम क्या घटाएंगे, तो आप आपका 54 घटाएंगे। अब देखिए 54 बड़ा है, ये छोटा है, तो हमारा घटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका फॉर्मूला आपका टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन आपका दिया ही नहीं है, टीएन निकालना है, क्योंकि 10वां पद निकालना है, तो टीएन के जगह हो जाएगा आपका 10। ए आपका 54 दिया है, 54 रखिए, एन आपका 10 दिया है, 10 रखिए, और डी आपका माइनस का 3 आया है, उसको रखिए, ठीक है। उसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। ये देखिए, इसमें से 10 में से एक जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 3 का 27, सॉरी 9 3 का 27 यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 27। और आपको पता है 27 गुना का क्या होता है 54, यानी 54 में से 27 जाएगा तो 10वां पद क्या आ जाएगा 27। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए के साथ टिक आउट करके इसको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है p प्लस 1 दिया है, 2p प्लस 1 दिया है, उसके बाद 4p माइनस 1 दिया है, और इसमें p का वैल्यू बताना है। तो आपको ये बता चुके हैं, ये t1 होता है, t2 होता है और t3 होता है। ये टर्म होता है, टर्म 1 टर्म 2। तो हमको इसको निकालने के लिए हम पदांतर देखेंगे, यानी पदांतर यानी d का वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से, यानी t2 माइनस का t1 बराबर करेंगे t3 माइनस का t2, क्योंकि हमको पता है कि d ही हमेशा क्या होता है इसमें बराबर होता है, उसी को लेकर के यहाँ पे हम लोग चले हैं। तो इसमें देखिए t2 आपका क्या दिया है, तो ये दिया है, यानी 2p माइनस प्लस 1, और इसमें से हमको घटाना क्या है, तो p1 घटाना है, यानी p प्लस का 1 घटाना है, बराबर t3 आपका दिया है 4p माइनस का 1, और इसमें से हमको घटाना क्या है, तो t2 घटाना है, t2 क्या है 2p प्लस का 1। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर यूं ही चुटकियों में आ जाएगा। देखिए आपका 2p का 2p और प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये बात आपको तो इजी रूप से पता होगा। और उसके बाद से 1 आपका ये माइनस प्लस माइनस 2p और फिर माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये प्लस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, यहाँ 2p है और यहाँ माइनस p है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो केवल p बच जाएगा इस साइड में। और यहाँ देखें तो ये प्लस का 2p है और यहाँ पे माइनस का 2p है, 4 में से 2 चला जाएगा, केवल बच जाएगा क्या 2p, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों मिलकर के बड़ा वाला माइनस यानी 2 हो जाएगा माइनस का। अब ये आपका इधर क्या है प्लस में है, इसको इधर लाते हैं तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2p हो जाएगा, और ऑलरेडी माइनस उधर 2 है, ठीक ना। और उसके बाद से देखिए क्या होगा, ये माइनस में से ये प्लस है, तो एक ये 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का p बचेगा, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी इधर माइनस 2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी p का वैल्यू आपका देखिए ये चुटकियों में आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 नंबर। कितना तेजी हम लोग करते चल रहे हैं, आप बस वीडियो के अंत तक देखिए, और उसके बाद से एक बार में समझ में नहीं है, दूसरा बार देखिए, आपको पक्का समझ में आने वाला है, और आपका 1 नंबर भी इधर उधर नहीं जाने वाला है। 55 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद यानी T6 आपका दिया हुआ है, और फिर 12वां पद यानी T12 आपका दिया हुआ है, ये कितना कितना दिया है, तो एक 13 दिया है और दूसरा 25 दिया है। तो आप इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप इसको डायरेक्ट देखिए कैसे लगा, तो हम लोग समीकरण में चेंज करेंगे, a प्लस का 5d, बस इतना रखिए, यहाँ 6 है तो d के साथ एक कम करके गुना करके इसको लिखिए, ठीक है।
उसके बाद इस यहाँ पे है तो a प्लस का 12 है तो 11 डी करिए, और यहाँ पे आपका 25 का 25, एकदम शॉर्ट तरीका में। और इस समीकरण एक में से दो को घटाने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये एक में से एक जाएगा, खत्म। उसके बाद ये बताइए माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का साइन रहेगा, और 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 6 बच जाएगा, 6d बच जाएगा। ये 25 माइनस वाला है तो माइनस वाला साइन देंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 12 होगा। 12 13 25 होता है ना। उसके बाद यहाँ से ये प्लस का प्लस, ये इधर गुना में है, उधर जाके भाग में, यानी डी का वैल्यू आपका कितना आ गया, 2 आ गया। और इस क्वेश्चन में आपका जवाब क्या पूछ रहा था, इसका पहला पद। तो पहला पद के लिए हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी में वैल्यू रख देंगे। मान के चलिए आपका यहाँ पे a प्लस 5d बराबर का 13 है, तो यहाँ पे हमको d का वैल्यू लगा देना है। d का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, यानी 5 गुने का 2 बराबर का 13। उसके बाद a, ये दोनों जुटेगा तो 10 होगा, 10 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 10 में से 13 में से 10 जाएगा, a का वैल्यू कितना आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी इस क्वेश्चन का 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन जो है दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है। दिया कैसे देखिए, इतना है x1 वैल्यू दिया है, उसके बाद से कॉमा x2 कह रहा है, उसके बाद से x3 कह रहा है, उसके बाद से आपका डॉट 28 दिया है, ठीक है। और इसमें कहा है कि आप बताइए कि x3 का वैल्यू क्या होगा, यानी x3 का वैल्यू इसमें हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है, देखिए ये t1 होता है, ये t2 होता है, ये t3 होता है, t4 होता है और ये t का 5 होता है, ठीक है। इसको a1 a2 a3 a4 a5 a6 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ हमारा a क्या दिया है, a का वैल्यू क्या दिया है, यानी प्रथम पद आपका क्या दिया है तो 4 दिया है। और ये t5, यानी t5 का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, a प्लस का 5d, यानी 5d है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4d है। यानी आप लमसम अगर फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल करिएगा तो यही तो होगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। और t5 हमको निकालना ना, t5 यही तो होता है, और t5 निकालना तो मान के चलिए t5 है आपका, तो यहाँ पे a आपका ऐसे दिया है और यहाँ पे n तो कुछ दिया नहीं, n आपका नहीं दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसका 5 का वैल्यू, n का वैल्यू क्या दिया 5 दिया है। आप बताइए इसमें से 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4d आ गया कि नहीं, यानी ऑलरेडी 4d, यानी इसका वैल्यू क्या दिया है तो 28 दिया हुआ है, ठीक है। t5 का वैल्यू यही तो है, 28 दिया हुआ है। अब इससे आपको सोल्यूशन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए 28 और ये आपका a का वैल्यू कितना दिया है तो 4 दिया है, और प्लस का 4d दिया है, और ये आकर के इधर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, और इसके बाद से 4 और d इधर देखिए क्या है, तो ये गुना में है, और ये गुना में है तो इधर आता है तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा। और ये कितने बार में जाता है तो आपका 6 चौका 24, यानी d का वैल्यू आपका कितना आ गया, d इक्वल टू 6 आ गया। जब d 6 आ गया तो आपको क्या कह रहा है t4 का, यानी t3 का वैल्यू, यानी t4 में आपका t4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d, और इसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आप बताइए a कितना 4 है, और 3 तो 3 है, और ये कितना आया तो आपका कहिएगा 6 है। आप बताइए 4, अच्छा 6 का 18, 18 4 22, यानी 18 4 22 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें है ऑप्शन नंबर सी, यानी 56 का ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका से हम लोग किए, बताने में हमको इतना समय लग रहा है, लेकिन आप बनाइएगा खुद से तो एकदम प्रैक्टिस के तहत मतलब बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। उसका 57 नंबर 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी दिया है 72 है 63 और 54 है, ये देखिए घटते क्रम में, और शून्य पद यानी t0 के बारे में, यानी tn क्या रखे 0 हो जाए, यानी इसके बारे में करें। तो आप देख लीजिए a आपका क्या है इसमें तो 72 है। d का बात करें तो इसमें से इसको घटाइए, यानी 63 माइनस का 72, यानी इसमें से इसको घटाएंगे 12 9 3 12, यानी 63 9 3 12, यानी 9 माइनस का आ जाएगा। और हमको t0 के बराबर करना है तो n इंटू n माइनस 1 आप बटेगा और इंटू d इज इक्वल टू 0। और इसमें सब में क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करना है। a आपका 72 दिया, 72 रखिए। n आपका दिया नहीं है, उसमें टर्म वही पूछ रहा है, ठीक ना,
छप इसमें कौन सा टर्म जीरो होगा, तो एन आपका नहीं दिया है तो एन रख लीजिए एन, और उसके बाद से डी आपका कितना निकला है, तो माइनस का 9 निकला है, बराबर कह रहा है शून्य के, यानी शून्य के बराबर है तो शून्य रखेंगे हम लोग। उसके बाद से ये आपका 72 का 72 इसमें गुना करेंगे तो देखिए इसमें गुना करेंगे तो ये भी माइनस, यानी क्या कर देगा इसको, माइनस का 9n हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, और उसके बाद जीरो, ये भी प्लस जुड़ जाएगा, यानी 9 3 12 सॉरी 9 2 11 81 हो जाएगा, 81 और माइनस 9n बराबर जीरो। इस n को उस साइड आप लोग ट्रांसफर कर दीजिए, तो इधर जब माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इसके बाद ये गुना में है और इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी अगर देखें तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि n का वह 9वां पद होगा जिस पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 57 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी दिया है, 21 दिया है, 42 दिया है, उसके बाद से 63 दिया है और 84 दिया है। कौन सा पद कह रहा है, कौन सा पद इसमें 210वां पद होगा, यानी tn आपका ऑलरेडी 200 कितना दिया है, 10 दिया है। बस इस साइड एक क्या करें, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला यही तो होता है, n-1 इंटू डी बराबर 210 ऑलरेडी दे दिया है, यानी जो दिया रहता है उसी से आप निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो आप ऐसे घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, घूमते रहिए कुछ नहीं होगा। उसके बाद से ये आपका ए होता है, इन दोनों का अंतर आपका डी होता है, तो आप बताइए 21 गुना 42 होता है ना, आपका डी का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, क्योंकि 21 गुना 42 42 में 21 जोड़ोगे तो 63 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू आपका 21 है, डी आपका ऑलरेडी एन निकालना है, एन दिया ही नहीं है, और डी आपका कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, 21 रखेंगे और 200 का 10। उसके बाद से इसको उधर ले जाएंगे हम लोग, इधर प्लस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, तो 210 माइनस का 21, 210 माइनस का 21 n-1 गुना का 21, इधर इसमें से इसको घटाइए, ये इधर कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा, 10 में से जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये 10 में से जाएगा 8, आपका 100 इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद से इसको देखिए, इधर ये गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 3 से कट जाएगा, 7 3 21, ये कटेगा, 6 3 18, 3 3 9, फिर से ये कट जाएगा, 7 9 63, यानी n इधर इस तरफ आ जाएगा, और ये n देखिए यहाँ पे ये प्लस है, उधर जाके इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 9, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो 10, यानी n का 10वां पद हो जाएगा। 10वां पद इस क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा, तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन का समांतर श्रेणी दिया है, तो क्या दिया है, माइनस का 40 कह रहा है, माइनस का 15 कह रहा है, फिर 10 कह रहा है, उसके बाद से 35 कह रहा है, और इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि 10वां पद यानी t10 का वैल्यू बताना है। तो t10 का वैल्यू आप लगाइए, n-1 इंटू का d, केवल हमको समझाने में दिक्कत है, बाकी सब तो आप करिए लीजिएगा। इसको a कहते हैं, और इसके बाद इन दोनों का अंतर, यानी हम d निकालेंगे तो d हमारा क्या आएगा, तो 15 -15 में से घटाना कितना है, माइनस का 40, ठीक है। अब बताइए -15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको घटाइए, यानी ये 40 में से 15 घटाना है, तो ये 5, ये 3 में से 2, यानी 25 हो जाएगा डी का वैल्यू। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा। इसमें वैल्यू रख देना है हमको, टीएन निकालना ही है, यानी टी10 निकालना है, तो यहाँ पे आप लोग इसको रखिए, माइनस का 40 प्लस एन हमको 10 रखना है, तो 10 माइनस का 1, और डी आपका कितना है, तो 25 आया है, माइनस का 40, और उसके बाद से ये 9 में 25 से गुना कर लीजिए, यानी 9 में 25 से गुना करना है, तो यहाँ पे गुना करेंगे, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22, 225 आया। अब 225 में से ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, इसको इसमें से इसको घटा देना है, तो ये उसके बाद से 12 में से 4 जाएगा 8, उसके बाद 185 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ टिक आउट करके हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग, यानी प्राकृत संख्या का योग का है 1 से लेकर के 100 तक का है। अगर लगातार होता है प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या की तरह होता है। इसीलिए प्राकृत संख्या का यानी प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका n इंटू n प्लस 1/2, और इसमें आपका 100 तक दिया है तो 100 रखिए और उसके बाद से गुना 100 प्लस 1/2, इसको इससे काट दीजिए 50 हो जाएगा, यानी 50 गुना 101, इसको गुना करिए 5 एकम 5 0 5 एकम 5, यानी 50 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। बहुत ही आसान तरीका से अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को इसी तरह से करना है, एकदम शॉर्ट तरीके से। 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए समांतर श्रेणी दिया है आपका 1 है 4 है 7 है और उसके बाद से आपका 10 है। इसमें से कौन सा पद कह रहा है? 88, यानी T88 88 के बारे में बात किया है। तो इसका वैल्यू आप लगा लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर का 88। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका a हो जाएगा, इसमें से ये घटाइएगा तो d आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें से इसको घटाएं 3 आ जाएगा। अब a आपका 1 है, n आपका निकालना है और d आपका 3 आ चुका है। ये आपका ऐसे करना है। ठीक है, ये इधर प्लस में है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू यानी गुने का 3, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? आपका 88 में से घट जाएगा तो 87 हो जाएगा। और ये इधर आपका गुना में है, उधर भेज दीजिए, भाग में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा 3 से, तो 3 दूना 6 9 3 27 29 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ये 29 हो गया, और ये इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी 29 प्लस का 1 यानी 30 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी वह 30वां पद होगा जो इसको इतना कर देगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोग जैसे बनाए हैं ये वाला क्वेश्चन 60 नंबर वैसा ही वो भी क्वेश्चन है, लेकिन बस इसको पूछने का तरीका बदल दिया है। इसमें कैसे लिख दिया है? संख्या उसमें लिखा था 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यानी ये भी वही बात हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ये प्राकृत संख्या होती है। और फॉर्मूला सेम टू सेम उसमें भी अप्लाई होगा, यानी इसका फॉर्मूला ही दे दिया, फॉर्मूला ही दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर में माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और फिर 2 और डॉट डॉट 34, यानी आपका टीएन दे दिया हुआ है। टीएन क्या दे दिया है? तो कह रहा है हम 34 है और इसमें आपको निकालना है। ठीक ना, इसमें सबसे पहले ए आपका देखिए, ए आपका 10 हो जाएगा माइनस का, डी निकालिएगा, इसमें से इसको घटाना होता है, तो -6 में से घटाना है कितना? तो माइनस का 10। अब देखिए -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये घटेगा, ये बड़ा वाला प्लस है तो प्लस में आएगा, यानी प्लस का 4 हो जाएगा। और आपका टीएन कितना दिया हुआ है? तो 34 दिया है, और इसी पे वैल्यू लगा लेना है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू का डी बराबर का 34। ए आपका माइनस का 10, फिर n आपका नहीं दिया है, n का वैल्यू ही निकालना है, 3 आपका 4 आया है, 4 रखिए 34। ठीक है, ये इधर प्लस में, इधर इधर माइनस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? आपका प्लस में हो जाएगा, यानी इधर 34 है, ये जा करके 44 कर देगा। फिर ये डिवाइड में है, डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 11 चौका 44 और n माइनस 1, ये देखिए आपका इधर 11 n, और इधर ये प्लस में माइनस में है, उधर जाकर के इसमें जुड़ जाएगा, 11 में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी 12वां पद इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम इसका डी टिक आउट करके आगे बढ़ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 64 इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 2 है 7 है 12 है के लिए आपको ये बताना है। यानी समांतर श्रेणी आपका क्या दिया है? तो 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, 17 दिया है, और उसके बाद से आपको जो वैल्यू निकालना है इस टाइप का निकालना है, और जहाँ nवां पद के बारे में पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ए देखेंगे, ए हमारा 2 है, डी निकालेंगे तो 7 माइनस का 2 आपका 5 हो जाएगा, और इसमें आपका कह क्या रहा है? तो 30
ए हम बोले हैं ना, ए हो या टी हो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम ही होता है। और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 29 का डी हो जाएगा, फिर माइनस ए प्लस ये एक कम करके 19 डी हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे करिएगा। उसके बाद देखिए आपका ए प्लस का 29 डी माइनस ए, उसके बाद से प्लस का, सॉरी ये भी माइनस 19 का डी। अब ये बताइए, ये तो आपस में कट जाएगा, ये 29 में से 19 यानी 29 प्लस है, ये 19 माइनस में है तो 10 डी हो जाएगा। और डी का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, तो 5 जानते हैं, यानी इसका हो जाएगा 50। यानी यहाँ पे आपका ऑलरेडी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस इसको कंफ्यूजन के लिए ऐसे करके दे दिया था। तो टीएन इसका वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन हमारा है 65। और ये क्वेश्चन जो है ना, दिमाग ब्लॉक कर देने वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 6 है और 13 है, उसके बाद 20 है और डॉट डॉट करके यह कितना है, 216 तक है। और इसमें मध्य पद के बारे में कहा। ये चीज आपको थोड़ा सा अजीब करेगा कि मध्य पद, तो मध्य पद के लिए सबसे पहले हम लोग एन का वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखिए, ए आपका 6 है, डी आप निकालिएगा तो दूसरा में से पहला घटाइएगा तो आपका 7 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी एन निकाल लेते हैं। और ये हमारा टी एन ऑलरेडी कितना दिया है, तो 216 दिया। अब इसमें ए का वैल्यू रखेंगे, यानी आपका ये वैल्यू निकालेंगे तभी जाकर के आपका मध्य वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 6 और प्लस का यहाँ पे एन दिया नहीं, एन तो हमको निकालना है। और ये 7 आपका 216। ये देखिए यहाँ पे n माइनस 1 है और ये गुने का 7 है। और ये उधर जाकर के, यानी इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और 216 में से ये उधर जाकर के घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 210 बच जाएगा। और ये यहाँ पे गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 3 7 21 30 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इतना आपका ये इतना आएगा। और n का वैल्यू देखिए, ये इधर प्लस माइनस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, 30 में जुड़ जाएगा तो 31 हो जाएगा। n का वैल्यू तो हमारा इतना आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है मध्य, इसका मध्य भाग क्या हो जाएगा, मध्य यानी मध्य पद कौन हो जाएगा, तो मध्य इसका कहीं ना कहीं 16वां पद आएगा। क्या आएगा, 16वां पद आएगा। अब t16 का वैल्यू तो इसमें पूछा था, कह रहा है कि t16 का वैल्यू हमको निकालना है। तो n a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ये आपका कितना निकला था, 6 निकला था, ठीक है। और n आपका कितना 16 का कह रहा है, तो 16 माइनस का 1, उसके बाद से d आपका 7 है, 7 रखिए। 6 प्लस ये हो जाएगा 16 में से 1 जाएगा तो 15, और 15 में जब 7 से गुना करेंगे तो 15 7 का क्या होता है, 105 होता है। और ये 105 में जब 6 जोड़ेंगे तो 111, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम आपसे बोल चुके थे कि वैसी चीजें जो मतलब अशांत अनावर्ती होती हैं वो क्या होती हैं, आपके श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी आपका समांतर श्रेणी में है। उसी प्रकार से आपका देखिए यहाँ पे कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन कि इतना माइनस का कॉमा फिर 3x प्लस का 2 तथा 6x माइनस का 1 है। तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो यही बात है, t1 है, t2 है, या a1 है, a2 है, a3 है। और इसी प्रकार से t2 यानी t2 आपका इतना माइनस इतना, डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है ना, माइनस इसको घटाना हमको 2x बराबर इसमें से इसको घटाना है। फिर हम आपको अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखे तो क्वेश्चन वीडियो के प्लेलिस्ट में नहीं जस्ट इसी वीडियो के बैक साइड में होगा, 1-2 नंबर क्वेश्चन में यानी शुरुआत वाले क्वेश्चन में जाकर के आप देख सकते हैं। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 6x माइनस का 1, ये माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस 2। इसमें देखिए कोई कटने वाला घटने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 3x है, ये माइनस का 2x है तो इसमें से निकल जाएगा। और ये भी प्लस प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ देखें तो 6x में से 3x चल जाएगा तो 3x बच जाएगा। ये माइनस मिल करके बड़ा वाला हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब इसमें से इसको इधर लाते हैं, इसको उधर कर देते हैं, ठीक है।
तो ये x और ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी ऑलरेडी ये माइनस था और ये भी जाकर के उधर माइनस हो जाएगा। ये 3 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 2 को बच जाएगा, ठीक है। और ये भी माइनस मिल करके दोनों बड़ा हो जाएगा और इससे माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 मिलेगा 6, यानी x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा झमाझम 3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 के बाद 68 है कि समांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है 14, इसमें 10वां पद के बारे में यानी T10 के बारे में पूछ रहा है। तो ए आपका दिया है 5 और इसमें से घटेगा आपका, और n10 दिया -1, इसमें से घटेगा आपका 3D हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें से घटेगा ये 9 × 3 यानी 5, यहाँ पे प्लस 9 का 27, 7 5 12 यानी 32। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 68 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर के बाद 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया है 3 7 और 11, इसमें 14वां पद के बारे में पूछ रहा है, यानी T14 के बारे में पूछ रहा है। तो ए आपका हो जाएगा 3 और प्लस n आपका ऑलरेडी 14 दिया है माइनस का 1, और इसमें से ये घटेगा तो आपका D 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें इसको घटाएंगे 13 13 और इतना, यानी 3 13 चौका 52, यानी 52 में 3 जुटेगा तो 55। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उसी के बाद अगला क्वेश्चन हम बहुत फास्ट करने वाले हैं, बहुत फास्ट, आप देख करके आंसर कर लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में है। इसमें श्रेणी में होने के लिए देखिए सबसे पहले कि कौन होने वाला है, तो आप लोग को ऑलरेडी हम इसका ट्रिक बता दिए थे, यानी जिसके बीच का अंतर, यानी इसमें एक ही केवल है जिसका बीच का अंतर समान दिखेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोग इस क्वेश्चन से पहले वाला नहीं देखे हैं तो जाकर के बैक करके देख लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरा बार पक्का समझ लीजिएगा और आप देख करके ही आंसर करना शुरू कर दीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी दिया है 16 है 11 है, फिर आपका 6 है 1 है और माइनस का 4 है डॉट डॉट, कौन सा पद इसमें, उसके बाद से nवां पद के बारे में पूछा है। तो nवां पद हम निकालेंगे, nवां पद आपका a दिया हुआ है और d आपका देख लीजिए, d निकालेंगे तो क्या होगा 11 में से 16 घटेगा, 11 माइनस 16 घटेगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से a आपका कितना दिया है तो 16 दिया है, ठीक है 16 दिया, 16 प्लस n आपका नहीं दिया है, n निकालना है। उसके बाद d आपका माइनस का 5 दिया है, 16 माइनस प्लस माइनस 5n हो जाएगा, इसको इससे गुना करिए फिर इसको इससे गुना करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 16 21 माइनस का 5n, यानी 16 माइनस का 5n इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 का बी। 71 का आपका ऑप्शन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। देखिए ए आपका ना आएगा, इसके बाद से माइनस प्लस माइनस, ठीक है ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद क्या दिया है तो 13 माइनस 2n दिया है, ठीक है। और इसमें कह रहा है इसका सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर आपको पता होना चाहिए कि सार्वंतर क्या होता है, तो वो हमेशा n में गुना रहता है। किसमें गुना रहता है, n में गुना रहता है, और n हमेशा माइनस नहीं रहता। आप ऐसा ही ना फॉर्मूला लगाते हैं n-1 इंटू का d, तो ये n हमेशा क्या रहता है प्लस में रहता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है माइनस में, यानी इसका मतलब माइनस 2 गुने क्या है n है, और ये 2 माइनस क्या हो जाएगा आपका d का वैल्यू हो जाएगा, यानी माइनस का 2 इसका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला से ही आप इसको निकाल लीजिएगा। 73 इसमें कह रहा है 126 है, उसके बाद 120 है और 114 का 0 पद कौन होगा, यानी Tn0 के बारे में पूछ रहा है। तो Tn0 के बारे में पूछ रहा है तो a प्लस n-1 इंटू का b बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका a आपका 126 दिया हुआ है, n आपका नहीं दिया है, इससे इसको निकालेंगे तो माइनस का 6d आ जाएगा, माइनस का 6 क्या आ जाएगा, d आपका माइनस 6 आ जाएगा 0, 126 यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 6n। अब इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6,
0। ठीक है, उसके बाद से हम आपका देखिए इसको उधर भेज देते हैं और इसको ये आपका 26 और ये प्लस, यानी यही प्लस दोनों मिलकर के 6 दूना 12 132 हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो आपका प्लस का इधर माइनस में उधर प्लस 6 हो जाएगा। अब 6 इधर, जब आपका 6 इधर भाग गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी काट देंगे डायरेक्ट 6 दूना 12 6 दूना 12, यानी n का वैल्यू क्या आ जाएगा 22। और 22वां पद जो होगा यह -0 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है तो 74 नंबर क्वेश्चन दिया है। 0 है, 1/8 है, 1/4 है, 3/8 है और इसमें सार्व अंतर का बात कर रहा है, यानी डी का बात कर रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 1 में से 0 घटेगा तो आपका 1/8 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग 74 का आगे बढ़ेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि समांतर श्रेणी का पद दिया है, क्या पद दिया है तो 5n माइनस का 7 दिया है, इसमें प्रथम पद क्या होगा, इसमें 7 माइनस इतना दिया है तो इसमें प्रथम पद के बारे में पूछ रहा है। तो 75 नंबर क्वेश्चन देखिए एकदम आसानी से होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको उलट करके दे देता है, ठीक ना, ऐसे करके दे देता है। तो n में जो जुटा रहता है या घटा रहता है वही तो हमारा प्रथम पद होता है, तो यही तो है आपका माइनस का 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल फॉर्मूले से चलना है, ये n आपका इसमें गुना हुआ है d और ये जो बच जाएगा वो आपका a होता है, ठीक ना, बस इसका माइनस में होगा इसीलिए इसका साइन यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यानी माइनस का 7 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि 2 है, 6 है, 10 है कि प्रथम n पदों का, यानी प्रथम n पदों का योगफल बताना है। अब n पदों का योगफल क्या होगा तो n यानी दिया है, योगफल का मतलब हो गया s, 11 के बारे में पूछ रहा है तो n/2 और उसके बाद से 2a प्लस n-1 इंटू का d बराबर इतना, तो a आपका ये हो गया और d का बात करें तो ये दोनों में से घटेगा, यानी 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू लगाइए 11/2 और ये a यानी 2 दूना 4, 11 माइनस 1 d आपका 4, ठीक ना, 11/2 4 प्लस 10 में से 11 में से जाएगा 10, 10 चौका 40, 10 चौका 40, ठीक है, 11/2 40 4 44 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 22 आएगा, इससे ये कटेगा तो 22 में कटेगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 23 24, यानी 224 इसका 242 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 76 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद आपका दिया हुआ है, nवां पद क्या कह रहा है तो इतना दिया हुआ है, इसमें कह रहा है इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होता है n के साथ गुना रहता है और n के साथ इसमें गुना देखिए क्या दिया हुआ है, तो n के साथ गुना दिया हुआ है क्या, तो इसमें माइनस का ये दिया है, यानी माइनस का 3 इसका सही जवाब हो जाएगा डी हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें दिया है आपका 21 दिया है, 18 दिया है और 15 दिया है और इसमें कौन पद शून्य होगा, सेम टू सेम वही बात कि tn बराबर 0 के बारे में कह रहा है। ये आपका दिया है कहाँ पे, ए दिया है 21, तो ए रखिए 21 प्लस n निकालना है, डी इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा 7, यानी 7 हो जाएगा 0, 21 इसको करेंगे तो 7n, इसको माइनस करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस है, इसमें से ये घट जाएगा, इसको तो उधर कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 21 में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 4 11 और इसके बाद से ये उधर जा करके माइनस का 7n हो जाएगा और ये इससे कटेगा तो इधर आ जाएगा माइनस का n और ये माइनस इधर आ जाएगा तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी जो दूसरा पद होगा इसका क्वेश्चन नंबर 0 पद होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहीं अल्टर हो गया, एक मिनट अल्टर, इसमें ए आपका दिया है 21, डी निकालेंगे, सॉरी 18 माइनस 21 गड़बड़ हो गया था, ये माइनस में आएगा, 21 में से 8 3 11 3 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद से ए आपका वैल्यू है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे क्या कुछ नहीं दिया है और डी आपका माइनस का 3 आ गया है और 0 के बराबर करना है। तो 21 माइनस प्लस माइनस 3 n और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और ये 3n को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर माइनस में तो उधर हो जाएगा प्लस में, इससे कट जाएगा यानी n हमारा कौन आ जाएगा 8वां पद। 8वां पद इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर इसमें कह रहा है कि रूट 7 दिया है, उसके बाद से 28 दिया है, उसके बाद से 63 दिया है। डॉट डॉट में चौथा पद का क्या होगा, ठीक ना। इसमें देखिए इसका एकदम सटीक सा आंसर हो जाएगा, इसमें चौथा पद कौन आने वाला है। इसको सबसे पहले इसके अंतर देखिए, 7 का 7 7 14, 7 चौका 28, ठीक ना, और 7 9 63। इसमें कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस बोला हुआ है और वह सीक्वेंस को निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी इसमें किसके बारे में पूछा है तो आपका ए दिया है, बी दिया है और वही चीज हमसे इसमें पूछ दिया है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका अगला पद क्या आ जाएगा, अगला टर्म डायरेक्ट इसमें क्या इसका गैपिंग में यही आएगा। इसी देखो इसको दुगुना यानी 7 चौके 4 गुना से, उसके बाद 9 गुना से, उसके बाद से ये आपका यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यानी क्वेश्चन नंबर में आप देख सकते हैं 89 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्या कह रहा है कि ये आपका ऐसे दिया हुआ है A2 और समांतर श्रेणी में A का वैल्यू। तो वही चीज है, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए बराबर, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए। फॉर्मूला आपको एक नंबर क्वेश्चन नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इसको इधर इसको उधर कर देते हैं। ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये A2A हो जाएगा। उसके बाद से ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 3 to 6 to 8 यानी A इज इक्वल टू 8/3 तो ये हुआ, लेकिन ये उधर जाके गुना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर गुना में है तो उधर भाग में, 4 दूना 8 यानी 4/3 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर डी है, यानी डी आपका 3 दिया है और इसमें A14 माइनस A10 बराबर कह रहा है, क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, A14 है तो इसको लिख देंगे A प्लस 13D माइनस A प्लस ये एक कम करके 9D, ठीक ना। और इसमें इसका वैल्यू रख देना है 13 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 9D, ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस 13 में से 9 जाएगा तो 4D और ऑलरेडी आपको D का वैल्यू कितना कह रहा है तो 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करेंगे। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप बस पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देख लिया तो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा। इसमें निम्नलिखित में से सार्व अंतर क्या है, √3 दिया है, कॉमा √12 दिया है, उसके बाद से √27 दिया है, डॉट डॉट √48 तक दिया है और इसमें डी का वैल्यू पूछा, इसमें से इसको घटा दीजिए यानी 12 माइनस √3, इसको तोड़ेंगे तो 2√3 माइनस 2√3 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 2 में से 1 हो जाएगा तो इतना आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी में आपका 2n माइनस का 2 दिया है तो इसमें कह रहा है पहला पद क्या होगा। पहला पद वही होता है जो इसमें जुड़ा रहता है, ये तो आपका डी हो जाएगा, ये यानी माइनस का 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 83 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 83 में पहला पद है 83 नंबर क्वेश्चन का पहला पद समांतर श्रेणी में, ये आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी कौन सा है, यानी समांतर श्रेणी में कौन होगा जिसके अंतर समान होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 84 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का ही केवल
ये अंतर आपका एक जैसा दिखेगा, बाकी सब किसी का नहीं। ये सब क्वेश्चन बनाने वाला नहीं। उसी प्रकार से T10 का वैल्यू बताना है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है 68, फिर उसके बाद 63, 58, ठीक ना। इसमें ए आपका क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और एन आपका 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, -1, और डी का वैल्यू इसमें से इसको घटाएंगे, ये माइनस वाला, यानी इसमें से छोटा वाला बड़ा वाला क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कितना, 5 3 63, 5 3 8, ठीक है, 68 है, ये 9 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9, 9 गुने 5, 9 5 45, माइनस का 45, इसमें से इसको घटाइए 3 2, यानी 23। इस क्वेश्चन का 85 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या करे, समांतर श्रेणी का एनवा पद बताना है। ये 5 है, 9 है, उसके बाद 13 है और 17 का एनवा पद यानी टी एन का वैल्यू पूछा है। तो ए आपका हो जाएगा, ए आपका 5 है और एन आपका नहीं दिया है, और डी आपका इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 5 प्लस ये आपका 4n माइनस का 4, ये इसमें से इसको घट जाएगा, यानी 4n + 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो रूल आपको ए तो होने नहीं जा रहा है, 87 नंबर में अकॉर्डिंग टू नियम देखेंगे इसमें कौन हो जाएगा, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब इस सबको केवल डी निकाल करके देख लेना है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, आप लोग भी निकाल करके कोशिश कीजिएगा। इसमें दिया है आपका 18 √50 √98 और √162, इसमें डी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी सार्वंतर पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 50 माइनस रूट का 18 घटाना है। ये 50 25 25 दूना 50, ये हो जाएगा 3 3 9 दूना 18, यानी ये देखिए यहाँ पे 5 गो रूट दूर है, 3 गो रूट दूर है, 5 गो में से 3 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2√2, यानी 2√2 इसका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, जिसमें T11 का वैल्यू बताना है आपको। T11 का वैल्यू क्या होगा, तो ए आपका 2 दिया है, 2 रखिए, और एन आपका 11 दिया है, और डी इसमें से ये घटेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, 2 प्लस ये जाएगा तो 10 गुने का 30, यानी 3, यानी क्या हो जाएगा 30 2 32, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 32 ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी में एनवा पद इसमें दिया है, यानी एनवा पद क्या कर रहा है, यानी टीएन आपका कितना दिया हुआ है, तो 8n माइनस का 2 दिया है, तो उस श्रेणी का 7वां पद याद करना है। T7 का वैल्यू पूछा है, T7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें देख लीजिए n की जगह पे 7 रख लीजिए, यानी 856 माइनस का 2, 56 माइनस का 2 यानी 54 इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का 54 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है A30 माइनस A20 बराबर 50 का वैल्यू में समांतर श्रेणी में सार्वंतर यानी डी का वैल्यू निकालना है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या करते हैं हम लोग, तो ये एक कम कर देते हैं, A प्लस 29 डी हो जाता है, यहाँ पे A प्लस 20 है तो 19 डी हो जाएगा, और बराबर में 50 दिया हुआ है, A प्लस का 29 डी माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस डी बराबर ये 50, ए कट जाएगा, 29 में से 19 जाएगा तो 10 डी हो जाएगा, बराबर का 50 से 10 बचे 50, यानी डी का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, .82 यानी टी आपका टीएन क्या दिया है, 82 दे चुका है, टीएन आपका 82 दे चुका है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको बताना है आपको, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले कि आपको एनवा पद के बारे में, पदों की संख्या के बारे में पूछा है, ए आपका दिया है, ए की जगह पे आप 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, एन आपसे नहीं निकालने के लिए कहा है,
और डी आपका इसमें से घटेगा गुने का 4 यानी 82 बराबर में 2 प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा, 4n माइनस 4 बराबर का 82। ये इसमें से घट जाएगा, देखिए 4 में से ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है, माइनस का 4, ये 2 उधर घट जाएगा तो ये 82 से 80 हो जाएगा। फिर देखिए ये उधर जा करके ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, जुट करके 84 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 4 एकम 4 यानी n का वैल्यू वो क्या हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके हम लोग चलेंगे 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। 93 नंबर क्वेश्चन क्या करें, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, क्या दिया है 3y माइनस का 1 और कोमा 3y प्लस का 5, उसके बाद से अगला दिया है 5y प्लस का 1 और इसमें बस वही चीजें हैं t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। ये t1 है, t2 है, t3 है, a1 कहिए a2 कहिए a3 कहिए वही बात है। इसको पहले लिखिए माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सब में माइनस का गुना होगा, 3y प्लस हो जाएगा 1, ये आपका 3 वाला लिखिए यहाँ पे प्लस 1, इस सब का साइन चेंज हो जाएगा यानी -3 -5 क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे इसीलिए। अब यहाँ देखिए 3 में से 3 जाएगा खत्म, ये प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये 5 में से 3 जाएगा 2y और ये एक है और ये माइनस का है, ये घट करके क्या हो जाएगा 4 और 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये 10 दोनों को जोड़ने के बाद y यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, y का वैल्यू काटेंगे तो 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 93 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक आउट करके चलेंगे 94 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि दिया है 6 9 12 और इसमें कह रहा है कि आपको बताना है सारबंतर क्या होगा यानी डी क्या होगा, तो 9 में से जाएगा 3, तो 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक आउट करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया है आपका 8 है 5 है और 2 है, डॉट डॉट करके 40वां टी 40 के बारे में पूछ रहा है, तो ए आपका क्या है तो 8 है, डी आपका क्या होगा तो -5 -8 यानी हो जाएगा माइनस का 3 और ये 40 का पूछ रहा है, ये 40 का मतलब शॉर्ट में क्या लिखेंगे ए 39 डी, ठीक है, 40 है तो 39 डी हो जाएगा और उसके बाद से इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा ए आपका दिया है 8, यहाँ पे प्लस 39 गुना का -3, 8 और 9 3 का 27 के माइनस प्लस माइनस 9 3 का 27 के साथ 3 3 का 9 2 11, इसमें से घटेगा तो 109 इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 8 17 होता है और माइनस का होगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, 109 इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके चलेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन दिया है, 95 नंबर बना चुके हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी में है, ए है 15 है 19 है और इसमें 51वां पद कौन होगा यानी टी आपका 51 कौन होगा, सॉरी TN 51 दे दिया है जिसमें a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 51 दिया है। a आपका 11 हो जाएगा, n तो निकालना है, b आपका इसमें से ये घटेगा 4 हो जाएगा, 51 का 51 ये उधर जाके घट जाएगा 51 यानी ये उधर जाके घटेगा तो 40 हो जाएगा, ये 10 चौका 40 इधर से गुना है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, n-1 इजिकल टू 10 और ये इधर से उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में जुड़ जाएगा यानी 6, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11वां। ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक आउट करेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद यानी दूसरा पद क्या दिया है यानी T2 आपका 13 दिया है, दूसरा पद 13 है, इसका पांचवा पद 25 है यानी T2 है a प्लस डी इज इक्वल टू 13
और उसके बाद पांचवा पद a प्लस 4d बराबर 25 है। ठीक है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। सॉरी, घटाने पर ये कट जाएगा, यहाँ से 3 में से 4 में से जब एक जाएगा तो माइनस का 3d, इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 माइनस का माइनस कट जाएगा, यानी d का वैल्यू 4 सही हो जाएगा। 4 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है n पदों में यानी -3n दिया हुआ है और इसमें सारबंतर कौन होगा, तो सारबंतर n में जो गुना रहता है वही होता है और इसमें गुना कौन है, तो -3, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है n में और आपका दिया है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है और इसमें बताना क्या है, तो a25 माइनस a का 10 का वैल्यू बताना है। तो आप देख लीजिए a25 है तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एक कम करके d के साथ लिख देंगे 24d, अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो a प्लस 9d हो जाएगा। इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो a प्लस 24d और ये माइनस में सब हो जाएगा -9d, ये तो कट जाएगा, 24 में से 9 हो जाएगा तो 14, 9 5 14, 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा और d इसमें से कौन आएगा, तो 8 में से जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी आप 15 गुने 5, 15 5 75। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, n पदों का योग कैसे दिया है, तो ऐसे करके दिया है, ठीक है, n², ठीक है। और इसमें कह रहा है सारबंतर यानी हमको d निकालने के लिए कह रहा है और ये जो क्वेश्चन है ना ये ब्रेन से निकल जाएगा आपका, ठीक है। यानी आपका कह रहा है कि Sn हमारा कितना है, इतना है, यानी आपका थोड़ा सा भी दिमाग भटका आप लोग रख दिएगा। इसका वैल्यू दिया है, हम Sn-1 निकालेंगे, इससे एक पद पहले निकालेंगे, तो जहां जहां n है उसमें से एक एक कम करके लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 माइनस, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 5n-1, इसको गुना करते चलिए, 5 में n गुना करेंगे तो 5n माइनस का 5 और इसके बाद से इसका तो खैर तोड़ लेते हैं, n² हो जाएगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर, n² माइनस 2n प्लस का n, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे n माइनस 5 माइनस प्लस माइनस n² माइनस माइनस प्लस n-1, ठीक है, इतना आएगा। इसमें कोई कटने वाला, तो देखिए प्लस से ये प्लस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपका n और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, 7। और उसके बाद से यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका है, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं n², उसके बाद से ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, ठीक है। इतना तो आ गया हमको। अब n पदों की संख्या निकालना है, nवां पद निकालना है। nवां पद कैसे निकलेगा, तो देखिए इसमें से इसको जब घटाएंगे तो nवां पद निकलेगा आपका, तो Sn माइनस का S माइनस n, यानी इससे nवां पद निकलेगा, यानी पहले पद दूसरा पद इसमें से निकालेंगे तो nवां पद n निकल जाएगा हमको कि पद कितने हैं उसमें, तो ये आपका इतना दिया है, यानी 5n² दिया है, उसके बाद माइनस n², सॉरी 5n है माइनस n² है और उसमें से इसको घटाना है तो इसका वैल्यू इतना आया है, इसको रखेंगे 7n माइनस n² माइनस 6, ठीक। इसमें देखिए आपका माइनस n² माइनस प्लस माइनस का 7n और ये माइनस माइनस प्लस का n² माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसमें देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस प्लस है, ये आपका 7 है माइनस का ये 5 है, 7 में से 5 जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और आप चाहें तो यहीं से आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे लंबा जाने के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस आप यहीं तक निकाल करके आंसर कर सकते हैं। और आपको पता है d क्या होता है, तो d हमारा होता है n-1 इंटू का d, और ये पदों की संख्या में ही आपको d निकलेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, n में गुना होता है ना d, n में गुना हो रहा है तो क्या दिख रहा है, माइनस का 2 दिख रहा है,
यानी इस क्वेश्चन में डी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पी में आपका क्वेश्चन दिया है p + 1, 13, फिर उसके बाद से 5p - का 3 को पता है t1 होता है, t2 होता है, t3 होता है, तो सेम टू सेम वही t2 - t1 कर लीजिए। सॉरी, थोड़ा रात हो गया, ठंडा भी लग रहा है ना, इसीलिए 2p - का 1, उसके बाद 5p - का 3 - का 13। इसमें से देखिए आपका क्या सोल्यूशन होने वाला है, तो ये इसमें से ये घटेगा तो 12 हो जाएगा, 12 से 2p, उसके बाद से ये भी दोनों माइनस है तो 5p और ये जुड़ जाएगा, 13 3 16 माइनस का 16 हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो -2p ऑलरेडी है, ये आ जाएगा -5p, और इसको उधर करते हैं, ऑलरेडी ये 16 है, माइनस का 16 है, और ये उधर जाकर के 12 हो जाएगा, ये प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, ये 5 माइनस, ये भी माइनस, तो ये 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 5 और 2 क्या हो जाएंगे, माइनस के 7, माइनस के 7p हो जाएंगे, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 28 हो जाएंगे, माइनस के, माइनस से माइनस कटेगा, ये इधर गुना में है, उधर जाकर के भाग में हो जाएगा, 7 चौक 28, p का वैल्यू यानी 4 हो जाएगा। p का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी आपका 41 है, 38 है, फिर 35 है, उसके बाद n पदों की संख्या क्या होगी, यानी डैश डैश में 8 में पदों की संख्या क्या होगी 8 तक में, यानी टी का वैल्यू क्या कह रहा है, टीएन का वैल्यू क्या कह रहा है 8, उसमें पदों की संख्या कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, आपका ए दिया हुआ है और डी निकालना है, तो 38 में से क्या घटाना है, 41 घटाना है, तो ये माइनस वाला में से ये घट जाएगा, 11 में से 8 3 11, यानी 3 आ जाएगा, ठीक ना, माइनस का 3, तो ए आपका 41 है प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 बराबर क्या कह रहा है 8। अब 41 माइनस प्लस माइनस 3n और प्लस 3 बराबर 8। उसके बाद से इसको देखिए, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों मिलकर के 44, 44 को उधर ट्रांसफर करिए, 44 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें से इसको घटाइए, 14 में से 8 6 14 यानी 36, उसके बाद से इसको ये भी माइनस माइनस कर जाएगा, उसके बाद से ये कितना से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 मैंने 12 3 36, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी पदों की संख्या उसमें 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए 102 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 में 10 10 प्रथम n पदों का योगफल, यानी n पदों का योगफल के बारे में पूछ रहा है, यानी s 50 के बारे में पूछ रहा है। s 50 क्या होगा, तो n बटा, यानी n आपका 50 दिया है, और उसके बाद से 2 a आपका 2 दिया हुआ है, n आपका 50 दिया हुआ है, -1 डी आपका, इसमें से ये घटेगा तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, काटिएगा 25 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 49 गुने का 2 25 और गुना, देखिए 1 मिनट, 4 प्लस 9 दूना 18 के 8, 4 दूना 8 1 9, यानी इसको गुना करिएगा 8 4 12 9 1 10, इसको गुना करें 25 गुना के 50, 25 यानी 25 50 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 103 का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा 93 पद होगा, यानी आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन, यानी TN 93 दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो एक ताल आपका इसमें क्वेश्चन का ए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और n हमको दिया नहीं है, और अगर निकालिएगा तो आपका डी कितना निकलेगा, तो 8 में से जब 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और उसके बाद से 93। अब देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट n माइनस, आप क्या करिए, इसको इससे गुना करिएगा तो 5n हो जाएगा, ठीक है,
5n हो जाएगा, 5n उसके बाद से इसको करेंगे तो माइनस का 5 बराबर 93, ये उधर जा करके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 5n और ये जा करके ये ऑलरेडी ये उधर जा करके घटेगा तो 90 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 93 में से 3 जा करके उधर घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। उसके बाद से ये देखिए ये इधर माइनस में उधर जा करके 90 में ये जुड़ जाएगा तो 95 हो जाएगा, ये इससे इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 19 बचे 95, यानी n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 इसका ऑप्शन नंबर ए 104 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर देखिए, 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका दिया हुआ है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, प्रथम n पदों का योगफल, यानी आपका Sn दे दिया है 30, ठीक ना। उसी प्रकार से इसको Sn में 30 बटे का 2 एकम 2 डायरेक्ट हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, 30 माइनस 1 और डी आपका गुने का 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, ये 2 प्लस 29 गुना का 2 15, सब क्वेश्चन एक ही जैसा दे दिया, 9 दूना 18, 2 4 1 5, यानी 15 गुने 60, 15 छक्के 90, यानी 900 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 105 का भी सही जवाब हो जाएगा। अगला 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन करे 7वां पद यानी T7 यानी 7वां पद 4 दिया है, तो 7वां पद कह रहा है तो a प्लस 6d बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक ना। इसका सार्वंतर d दिया है तो बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, सार्वंतर a नहीं दिया, सार्वंतर क्या दिया है, माइनस का ऑलरेडी 4 दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्लस माइनस 6 चौका 24 बराबर 4, ये इधर माइनस में उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 28 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर क्वेश्चन क्या करे, यदि समांतर श्रेणी के अनुआ पद का योग आपका दिया हुआ है, तो इसमें सार्वंतर की बातें कह रहा है। 107 नंबर क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, सार्वंतर इसमें कौन होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन क्या करे, इसमें समांतर श्रेणी कौन नहीं है, 108 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका कोई डिफरेंस बराबर नहीं है, इसीलिए इसका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और ये समांतर श्रेणी नहीं है, बाकी सबका डिफरेंस यानी डी दिखेगा तो बराबर है, इसीलिए इसका ये हो जाएगा। अगला देखिए 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 5 है, 12 है, 19 है, जिसमें a 40 माइनस a 35 का वैल्यू पूछा है। इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको करना है क्या, a प्लस ये जितना ज्यादा है उससे एक कम, यानी 39d और माइनस में इसको घटाना है a प्लस माइनस का a प्लस, इसमें से वो कम कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 34d, इसको सॉल्व कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा a 39d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 34d, ये कट जाएगा, 39 में से 34 जाएगा तो 5d आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी d हम निकालेंगे तो क्या आएगा, d देखिए 12 में से ये जाएगा तो 7 आएगा, 5 जाएगा तो यानी 5 गुने 7 बराबर 35 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 110 आपका दिया हुआ है T2 और T1 के रूप से, ठीक ना। इसको बनाने में भी मजा आएगा आपको। 3x और इसमें x का वैल्यू का पूछ रहा है, तो हमको पता है T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, और फॉर्मूला यही लगाते हैं, ठीक ना, बराबर T3 माइनस का T2, T2 क्या है तो 7 में से T1 घटाना है, माइनस का 1 बराबर T3 क्या दिया तो 3x और T2 क्या दिया तो 7 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3x माइनस 7, उसके बाद से देखिए ये प्लस तो 8 हो जाएगा, माइनस का 2x,
3x माइनस का 7, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर ला लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये -2 ऑलरेडी है x, और ये इधर से आकर के -3x, और ये -7 है, और ये इधर से प्लस होकर के उधर माइनस हो जाएगा 8। ये दोनों जुटेगा, 3 2 5, x माइनस ही रहेगा, ठीक ना, साइन इसका माइनस ही रहेगा, और ये दोनों भी जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 3 15, यानी इसमें इसका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद से आपका बचता है लास्ट 11 नंबर, 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप लोग इसको करके आंसर कमेंट में करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वाचिंग। और अभी तक प्लेलिस्ट में और सब वीडियो नहीं देखे तो सभी देख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। जय हिंद, जय भारत।